Yes, everyone. तो आज हम लोग को पढ़ना है रेंज। तो रेंज का अगर डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन है, इट इज अ सेट containing all the outputs from a function। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि रेंज विल डिपेंड अपॉन द इनपुट्स range will depend upon the inputs which we feed to the function। the inputs which we feed to the function। ठीक है। तो अब देखो, जैसे कोई एग्जांपल देखे अगर हम लोग कि एफ एक्स जो है से साइन एक्स है, हाँ, और इसमें एक्स के बारे में कुछ और नहीं बोला गया। ठीक है, इसमें एक्स के बारे में कुछ और नहीं बोला गया, बस एफ एक्स जो है साइन एक्स है। सो अब अगर x के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि साइन जो है जितने इनपुट्स ले सकता है वो हम लोग ने सारे इनपुट्स दिए। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और x के बारे में अगर कोई कुछ भी नहीं बोला गया, इसका क्या मतलब है कि साइन जो भी इनपुट ले सकता है हमने सारे इनपुट्स दिए। तो साइन क्या इनपुट्स ले सकता है? बोलो स्टूडेंट, साइन क्या इनपुट्स ले सकता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे इनपुट्स ले सकता है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे इनपुट्स ले सकता है। तो इसका रेंज, साइन एक्स का रेंज क्या होता है? हम लोग ने पढ़ा है, दैट इज -1 से 1। ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पे एक्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, इसे एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो अब मेरे से अगर रेंज पूछा जाए तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि साइन एक्स का रेंज जो है वो -1 से 1 होगा। अब इसको पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसको पता करने के लिए ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम लोग ने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, और ये 1। तो अब क्या बोला गया कि x जो है वो 0 से पाई के बीच में, मतलब अब हम लोग को बस ये x एक्सिस पे जो 0 से पाई के बीच में है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ जो है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या है? ये वाला ग्राफ है, उसका रेंज देखना है। ये जो ब्लू कलर का शेडेड ग्राफ है, इसका रेंज क्या होगा? ग्राफ को देख के बताओ, इसका रेंज क्या होगा? 0 से 1 तक इसका रेंज होगा, क्योंकि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कवर हुई? 0 से 1 तक कवर हुई, तो इसका रेंज विल बी 0 से 1। इतनी बात समझ में आई? तो जो रेंज होता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है, किसी फंक्शन का रेंज, कि उसको इनपुट क्या मिल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी कुछ फंक्शंस लिखेंगे और उनका क्या रेंज होता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं
कि वो फंक्शन जितने इनपुट्स ले सकता था सारे इनपुट्स लिए। तो फंक्शन एंड देयर रेंज। तो जैसे पहला फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1। दूसरा है कॉस एक्स, इसका रेंज क्या होता है? -1 से 1। तीसरा है टेन एक्स, इसका रेंज क्या होता है? -∞ से इन्फिनिटी। देन कॉट एक्स, इसका भी रेंज क्या होता है? -∞ से इन्फिनिटी। देन सेक एक्स, इसका रेंज क्या होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देन वी हैव कोसेक एक्स, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। उसके बाद बारी आती है साइन इनवर्स एक्स के बारे में। तो उसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2। फिर कॉस इनवर्स एक्स, उसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से π। देन वी हैव टेन इनवर्स एक्स, उसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट होता है। फिर उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, उसका जो रेंज होता है वो 0 से π ओपन ब्रैकेट होता है। देन वी हैव सेक इनवर्स एक्स, उसका जो रेंज होता है वो 0 से π एक्सेप्ट π/2 होता है। और कोसेक इनवर्स एक्स, इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0 होता है। ठीक है, पहले इतना लिख लो सारे रेंज। Yes, sir, done. चलो, तो इसके बाद जो फंक्शन आता है ये कोसेक इनवर्स हो गया। कोसेक इनवर्स के बाद जो है लॉग वाला फंक्शन, लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसका जो रेंज होता है वो -∞ से +∞ होता है। उसके बाद a रेस टू x, इसका जो रेंज होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है। फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? ऑल इंटीजर्स। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका जो रेंज होता है वो 0 से 1 होता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसका जो रेंज होता है वो -∞ से +∞ होता है। और जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसका जो रेंज हम लोग ऐसे डिटरमाइन, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि क्या होगा रेंज, उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, सो ये सारे रेंज हम लोग को याद होने चाहिए, इतनी चीजें हम लोग को याद होनी चाहिए।
ठीक है, तो वो सेकेंड एग्जांपल दिखाना है। ओके, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि यस सर। इतना क्लियर है सबको? सर थोड़ा सा ऊपर वो लॉग वाले में। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? साइन एक्स की बात करूं, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे टाइप का होता है? ऐसे टाइप का होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। अच्छा, अगर मैं केवल एक साइकिल की बात करूं, तो एक साइकिल जो है वो इतनी होती। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? कितने डिस्टेंस के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करता है? 2 पाई डिस्टेंस के बाद। तो जैसे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ब्लू वाले ग्राफ की बात करूं, तो इसका रेंज क्या होता है बताओ? ये ब्लू वाले ग्राफ का 1 से -1 से 1। -1 से 1 होता है इस ब्लू वाले ग्राफ का रेंज, -1 से 1 तक। तो अच्छा, अब ये सोचो कि मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करूं, जैसे मान लो मैं यहां से स्टार्ट करूं और 2 पाई डिस्टेंस तक चला जाऊं और आगे चला जाऊं, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उसका रेंज -1 से 1 होगा ही? यस सर। बोलो, ऐसा कह सकते हैं कि उसका रेंज -1 से 1 होगा ही? यस सर। तो अब देखो, साइन को अगर जो इनपुट मिल रहा है, साइन को अगर जो इनपुट मिल रहा है उसके इनपुट का जो इंटरवल है वो 2 पाई या उससे ज्यादा है, अगर इनपुट का अगर इंटरवल जो है उसकी लेंथ जो है वो 2 पाई या उससे ज्यादा है, तो साइन आउटपुट कहां से कहां तक देगा? -1 से 1 तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो बच्चों। यस सर। अब जैसे मान लो कि अगर मेरे से कोई पूछे कि साइन ऑफ ln x, इसका रेंज क्या होगा? तो देखो, साइन को ये मैटर नहीं करता कि उसको इनपुट कहां से मिल रहा है। साइन को क्या मैटर करेगा, या किसी भी फंक्शन को क्या मैटर करेगा कि उसको इनपुट कौन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, तो ln x का जो आउटपुट होगा, जो आउटपुट ln x का होगा, वही साइन के लिए एज एन इनपुट ट्रीट हो रहा होगा। इस बात से अग्री करोगे? द आउटपुट ऑफ ln x विल बी ट्रीटेड एज इनपुट फॉर साइन। अच्छा, ln x बाय द वे आउटपुट कहां से कहां तक देता है? -∞ से +∞। देखो यहाँ पे लिखा है कि लॉग का आउटपुट कहां से कहां तक होता है? -∞ से +∞। तो साइन को इनपुट जो है वो कहां से कहां तक मिल रहा है? -∞ से +∞।
ठीक है। Yes. तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि इस इंटरवल का लेंथ कितना है, इस इंटरवल का लेंथ कितना है, बताओ कितना कितना लेंथ है इस इंटरवल का। इनफाइनाइट लेंथ है। जैसे मान लो कोई इंटरवल है अगर 3 से लेके 10 तक, कोई इंटरवल है 3 से लेके 10 तक, तो उस इंटरवल का लेंथ कितना होता, 7। तो ये इंटरवल का लेंथ कितना होता, इनफाइनाइट। अच्छा, क्या ये 2 पाई से बड़ा है क्या? यस स्टूडेंट्स, क्या ये 2 पाई से बड़ा है? हाँ या ना? यस सर। तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा -1 से 1। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव cos ऑफ 10x और इसका हम लोग को रेंज फाइंड करना है, इसका हम लोग को रेंज फाइंड करना है। तो बताओ 10x आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये कॉस को एज एन इनपुट मिल रहा होगा। जो इंटरवल का लेंथ है वो कितना आ रहा है, जो इंटरवल का लेंथ Infinite. क्या ये 2 पाई से बड़ा होता? ऑब्वियसली यस। इसका रेंज क्या हो जाता, -1 से 1। ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कॉस ऑफ व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका रेंज से हम लोग को फाइंड करना है। क्या क्या करना है, अपने को रेंज फाइंड करना है। तो बताओ कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता, 0 to 0. से 1। तो जो इंटरवल का लेंथ होता वो कितना होता, 1 यूनिट होता। इंटरवल का लेंथ Yes. क्या होता, 1 यूनिट होता। तो क्या ये 2 पाई से बड़ा है क्या? नो सर। नो सर। तो इसका रेंज हम लोग -1 से 1 डायरेक्टली नहीं लिख सकते। -1 से 1 अभी हम लोग इसका रेंज नहीं लिख सकते। अब इसका अगर मेरे को रेंज फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, cos x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। मैं किसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, cos x का ग्राफ। तो बताओ cos x का ग्राफ कैसा होता होगा? कुछ ऐसे टाइप का होता है cos x का ग्राफ। अच्छा, ये π/2 है, ये 0 है और ये 1 है। तो मैंने क्या किया कि जो cos को इनपुट मिल रहा है, cos को इनपुट क्या मिल रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो जो इनपुट मिल रहा है उसको हम लोग ने ना x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, जो इनपुट मिल रहा है। ठीक है। अब उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा शेड हो रहा होगा, देखो 1 इंक्लूडेड नहीं है तो 1 पे यहाँ पे हॉलो सर्कल डाल दिया और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी हॉलो सर्कल। तो अपना ग्राफ कौन सा शेड हो रहा होगा, ये वाला ग्राफ शेड हो रहा होगा। अब ये वाला ग्राफ शेड हो रहा होगा तो इसकी वैल्यू तो 1। अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होती, ये किसका ग्राफ है, y = cos x का ग्राफ है। तो अगर x की वैल्यू 1 होती तो ये वाली वैल्यू क्या होती बोलो, cos 1। ये वाली वैल्यू क्या होती, cos 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या शेड हो रहा होता, कुछ ऐसे टाइप का शेड हो रहा होता। और क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑब्टेन नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे हॉलो सर्कल। तो इसका जो रेंज होता दैट वुड हैव बीन cos 1 से 1 आंसर।
इतनी बात ये समझ में आया ये वाला चीज? सर एक और बार बताइए। एक और बार बता रहा हूँ, देखो अगर इंटरवल का लेंथ 2 पाई से ज्यादा हो जाता तो हम लोग आंख बंद करके आंसर क्या लिख देते? -1 से 1 लिख देते रेंज। लेकिन अगर इंटरवल का लेंथ क्या कहते हैं 2 पाई से कम होगा, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ग्राफ की हेल्प। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला फंक्शन है कॉस वाला फंक्शन, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो अगेन मैं फिर से सेम टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो cos x का ग्राफ कैसा होता? ऐसे टाइप का होता। ठीक, ये π/2 है। π/2 मतलब 1.57, मतलब 1 कहीं यहाँ पे होता, 0 कहीं यहाँ पे होता। अब 0 और 1 क्यों मैं प्लॉट कर रहा हूँ? क्योंकि कॉस को जो इनपुट मिल रहा है वो 0 से 1 के बीच में मिल रहा है। यही कॉस को इनपुट मिल रहा है एज एन इनपुट। तो यहाँ पे 0 प्लॉट किया, यहाँ पे 1 प्लॉट किया। अच्छा 1 तो एज एन इनपुट नहीं मिल रहा, इसलिए 1 पे हॉलो, मतलब ये सारे इनपुट्स मिल रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा हो रहा होता हमारा? इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ हमारा ये वाला हो रहा होता। अब देखो 1 तो है नहीं, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी नहीं होता, और ये वाला पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी नहीं होता। और ये क्या होता? जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या होती? cos 1। अब इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग, इस ग्रीन वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे क्या कवर हो रहा है? पूरा ये पोर्शन कवर हो रहा है, और ये चीज क्या है? 1। तो अब ये जो मैंने शेड किया है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी किया? cos 1 से लेके 1 तक। ओके सर। एक बार बच्चों जल्दी सब लोग कमेंट करो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत यस सर। Yes, sir. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज मेक श्योर कि जैसा भी हो तुम बताओ मेरे को। अच्छा जैसे मान लो क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये ऐसा है fx इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, then find range, then find range। चलो बच्चों बताओ क्या होगा इसका रेंज? बोलो स्टूडेंट। अच्छा बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है? 0 से 1 तक। 0 से 1, yes. तो 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक देगा? 0 से 10 से तक। 10। मतलब ये वाली चीज कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 10 तक। अब मेरे को इंटरवल का लेंथ देखना है। इंटरवल का लेंथ कितना है? 10 है। तो ये बताओ कि क्या ये 2 पाई से ज्यादा है कि कम है? कम है। कम है। 10 2 पाई से कम है क्या?
2 पाई तो ज्यादा 6 पॉइंट समथिंग होता है ना, ज्यादा से ये 2 पाई से ज्यादा है। तो जैसे ही ये 2 पाई से ज्यादा हो गया तो इसका रेंज हम लोग तुरंत क्या लिख सकते हैं, माइनस, 1 से 1। इसका रेंज हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं -1 से +1। ठीक है। तो ग्राफ की हेल्प कब लेनी रहती है अपने को, बताओ ग्राफ की हेल्प कब लेनी रहती? जब वैल्यू 2 पाई से कम हो। कम हो। जब अंदर वाला जो चीज है वो 2 पाई से कम हो। से फॉर एग्जांपल इफ fx इज इक्वल टू साइन ऑफ x square, sin of x square, then find range. Then find range. बताओ क्या आएगा इसका आंसर? एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आउटपुट देता है? 0 to infinity. 0 से इंफिनिटी तक। तो इंटरवल का लेंथ कितना हुआ? Infinity. क्या ये 2 पाई से बड़ा है? Yes, sir. ऑब्वियसली। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1। -1 to 1। -1 से लेके 1 तक। तुम लोग आंसर दो बच्चों। जैसे fx इज इक्वल टू, देखो साइन ऑफ साइन एक्स, चलो fx इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, इसका रेंज फाइंड करो। हाँ, इस केस में इंटरवल का लेंथ जो है वो 2 पाई से कम है। चलो पूछता हूं मैं, कौन बताएगा? गगनदीप, इस बार इंटरवल का लेंथ कितना है? सो 0 से पाई तक लेंगे आई गेस। एक मिनट, इंटरवल -1 से -1 मेरे को आया आंसर रेंज में। देखो इंटरवल का लेंथ जो है वो -1 से 1 होता, इंटरवल जो है। इसका लेंथ कितना होता? 2 होता। यस सर, -1 हाँ, से 1 के बीच का जो दूरी होता है वो कितना होता है? 2 होता है। 2। क्या ये 2 पाई से बड़ा है कि छोटा है? 2 पाई छोटा है। 6 पॉइंट से छोटा है। छोटा छोटा है ना, तो छोटा 2 है। पाई 6 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। किसका ग्राफ ड्रॉ किया? इस बाहर वाले का।
देखो ये जो है π/2 होता है, π/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1.5, ये -π/2 और ये -1। अब देखो x कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, -1 से लेके 1 तक वेरी किया। इसका मतलब जो ग्राफ शेड हो रहा होगा वो कैसा शेड हो रहा होगा, ऐसे टाइप का शेड हो रहा होगा। तो देखो 1 के कारण जो y की वैल्यू आती वो क्या आती, sin 1, और ये जो आती वो क्या आती, sin ऑफ -1, जो ट्रिगो के फॉर्मूले के कारण -sin1 हो जाती, बिकॉज sin ऑफ -θ इज -sin। sin थीटा। तो जो y एक्सिस पे कवर होता वो ये होता कि नहीं, तो अब ये जो है वो क्या होता, -sin1 से लेके +sin1। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है अपने को। जैसे मान लो आप रिपीट कर दोगे यही वाला, अ, मैं लास्ट का ही सिर्फ, जो आपने ग्राफ बनाने के बाद। ग्राफ बनाने के बाद ये ग्रीन वाला क्यों शेड किया, क्लियर है? वो तो हाँ सर, वो उसके बीच का इंटरवल। हाँ तो देखो जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू क्या होती, साइन ऑफ -1, क्योंकि ये कौन किस चीज का ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है ना। तो जब तुम x की वैल्यू -1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ -1। तो ये साइन ऑफ -1 लिखा, जो कि ट्रिगो के कारण -sin1 हो जाता है इस फॉर्मूले के बेसिस पे। और सिमिलरली जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू sin1। अब इस ग्रीन वाले ग्राफ का y एक्सिस पे, y एक्सिस कौन कौन सा कवर हो रहा है, यही कवर हो रहा है ना पूरे। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई, -sin1 से +sin1, और रेंज क्या होता है, y की ही वैल्यू होती है एक तरीके से, ठीक है। समझा सर। अच्छा जैसे sin x और cos x का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, तो tan x और cot x का पीरियड क्या होता है बताओ, tan x और cot x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है tan x एंड cot x का पीरियड। तो tan x और cot x का ग्राफ जो है कितने डिस्टेंस के बाद बिहेवियर रिपीट करेगा, पाई। तो अगर इनपुट पाई या उससे बड़ा हो तो tan x और cot x दोनों जो है कैसा आउटपुट देंगे, -∞ से ∞ तक। लेकिन अगर वो इनपुट पाई से छोटा हो तब जो है tan x और cot x ग्राफ की हेल्प से आउटपुट देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग से बोले कि tan ऑफ ln x से ये fx है, tan ऑफ ln x, देन फाइंड रेंज, तो अब देखो ln x क्या आउटपुट देता है, व्हाट आउटपुट, infinity to infinity. -∞ से +∞। तो इंटरवल का लेंथ कितना हुआ, इनफाइनाइट। तो क्या ये पाई से बड़ा है, ऑब्वियसली। तो इसका जो रेंज होता दैट वुड हैव बीन -∞ से लेके +∞ तक। समझ में आई बात, बोलो Yes, स्टूडेंट। sir. अच्छा ये सब चीज के लिए हम लोग को ग्राफ्स याद होने चाहिए। अच्छा जैसे मान लो fx इज इक्वल टू tan ऑफ 2 sin x है, देन फाइंड रेंज, tan ऑफ 2 sin x, देन फाइंड रेंज।
कपड़ा लगाया तो चिड़ बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर्वेश बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, देखो 2 sin x है, तो 2 sin x आउटपुट कहां से कहां तक देगा? -2 से +2। अब इंटरवल का लेंथ कितना हो गया? 4। 4 क्या ये पाई से बड़ा है कि छोटा है? से बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है सर। क्योंकि बड़ा है इसलिए इसका जो रेंज हो जाएगा दैट विल बी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। fx is equal to tan of pi by 4 times fractional part of x। ठीक है, tan of pi by 4 times fractional part of x, इसका रेंज फाइंड करना है। फोर इज ग्रेटर देन पाई होता है ना, 4 और पाई क्या होता है? 3.14 होता है ना प्रणव। यस प्रथम, गुड। चलो कौन बताएगा? मिताली, आंसर आया मिताली? नो सर। नहीं आया। प्रणव, आंसर आया प्रणव? सर करण। समीक्षा, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां तक देता है बताओ? 0 से 1 तक। तो पाई बाय 4 अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो वो कहां से कहां तक देता? 0 to pi by 4। 4 तक। तो ये इंटरवल का लेंथ कितना होता? इस इंटरवल का लेंथ पाई बाय 4 होता। ठीक है, अच्छा अब इस इंटरवल का लेंथ अगर पाई बाय 4 होता तो ये पाई से ज्यादा कहीं कम होता? ऑब्वियसली कम होता। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो चीज है वो 10 को एज एन इनपुट मिल रही है। So let's draw the graph of
10x। तो 10x का जो ग्राफ होता है, देखो ग्राफ्स याद होने चाहिए, ग्राफ्स याद नहीं होंगे तो फिर पूरे टाइम मुश्किलें होंगी। ऐसे ग्राफ हो गया। अच्छा, हम लोग को इनपुट कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 0 से π/4। तो 0 यहाँ पे हो गया, π/4 यहाँ पे हो गया। अच्छा, π/4 इनपुट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या कवर हुआ? ये कवर हुआ। तो ग्राफ कौन सा कवर हुआ? ये वाला ग्राफ कवर हुआ। तो अच्छा, 10 π/4 कितना होता है बताओ जल्दी से? 1। 1। तो वाई एक्सिस पे क्या कवर हुआ? ये कवर हुआ। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज विल बी 0 से 1। ठीक है, 0 पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 पे ओपन ब्रैकेट एज एन आउटपुट देता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी एग्जैक्टली 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी एक बार बताओ, कमेंट करो। यस सर। यस सर। तो एक बार ग्राफ दिखा रहा। देखो ये ग्राफ, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल से fx is equal to 10 of sin x, 10 of sin x। ओके बताओ, तो सर कौन हमें बताएगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा ना इस केस में। हाँ, ग्राफ बनाना पड़ेगा। किसका आया? प्रणव ने आंसर क्या दिया है? प्रणव ने -10(1) से +10(1). यस सर्वेश, तुम्हारा भी सही है, गुड। तो देखो sin x आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता? -1 to +1। तो इंटरवल का जो लेंथ होता वो 2। 2 यूनिट्स होता, जो कि पाई से कम होता, जो कि पाई से कम होता। तो हम लोग को यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। वी आर सपोज टू ड्रॉ द ग्राफ। तो ये जो होता है -π/2 होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है? +π/2। और 10x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। तो x एक्सिस पे ये कवर हो गया, तो ग्राफ कैसा कवर हो जाएगा? ऐसे टाइप का कवर हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे क्या आएगा? इधर 10(1) आ जाएगा
और इधर tan ऑफ -1 जो कि -tan1 हो जाएगा। तो y एक्सिस पे हमारा जो रेंज है दैट विल बी -tan1 से लेके +tan1। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो, अच्छा अगर जैसे हम लोग से पूछे कोई कि f(x) इज इक्वल टू sin 2x, इसका रेंज क्या होगा? sin 2x का रेंज -1 से +1। यस, सही है। देखो जैसे x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? -∞ से +∞। तो 2x कहाँ से कहाँ तक होता? ये भी -∞ से +∞। इंटरवल का लेंथ कितना हो रहा होता? बहुत बड़ा हो रहा होता, मतलब 2 पाई से बड़ा हो रहा होता। क्योंकि ये इंटरवल का लेंथ 2 पाई से बड़ा है, इट मींस इसका रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, जैसे मान लो f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रेंज फाइंड करना है। सर बोलो। सर वो लास्ट वाले का आपने कैसे निकाला? नेटवर्क चला गया था। देखो 2x है ना, तो x यस कहाँ सर, से कहाँ तक है? -∞ से -1 से 1। x जो है -∞ से +∞ है, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होता? वो भी -∞ से +∞ होता। तो जो हमारे इंटरवल का लेंथ है वो बहुत बड़ा हो गया, जो कि 2 पाई से बड़ा है, इसलिए रेंज जो है -1 से 1 हो गया। ठीक है,
चलो इसका आंसर कौन बताएगा, क्या आंसर है? नो प्रथम। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौर। यस सर। आंसर कुछ आया? सर कर रहा हूँ सॉल्व। प्रथम, प्रणव का रॉन्ग है, प्रथम का सही है। यस। अब देखो मेरी बात समझो, जैसे पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पाई स्क्वायर बाय 4 में हम लोग कुछ क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता तो ये पाई बाय 2 से छोटा होता। अच्छा, स्क्वायर रूट हमेशा 0 या उससे बड़ा तो होता ही है। इसका मतलब ये वाली चीज कहां से कहां तक आउटपुट दी? 0 से पाई बाय 2 तक। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये वाली चीज कहां से कहां तक आउटपुट दी? 0 से पाई बाय 2 तक। फाइन। अब ये वाली चीज क्योंकि 0 से पाई बाय 2 तक आउटपुट दी, तो इंटरवल का लेंथ क्या हुआ? पाई बाय 2 हो गया, जो कि पाई 2 पाई से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अपने को ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो साइन एक्स का से ये ग्राफ हो गया। अब ये 0 है और ये पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे पाई बाय 2 लिख दिया। तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट्स हो गए, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा हो गया? उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू ये सब हो गई। तो जो हमारा रेंज हो जाता, रेंज बताओ क्या हो जाता? 0 से 1। रेंज विल बी व्हाट? 0 से 1। समझे? बोलो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? सब लोग बताओ बच्चों, ये क्लियर है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा? हेलो, क्लियर सर। सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब थोड़ा डिस्कशन हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड करते हैं। जैसे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है ना, उसका जो पीरियड होता है वो पता है 1 यूनिट का होता है। जैसे साइन एक्स का 2 पाई होता है, टेन एक्स का पाई होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है? 1 यूनिट का होता है। तो अगर इसको इनपुट, फ्रैक्शनल पार्ट को इनपुट जो है उसका इंटरवल लेंथ वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिल जाए, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो आउटपुट देगा वो 0 से 1 के बीच में देगा। ठीक है? और अगर इसके अंदर वाली चीज और कुछ हो जाए, मतलब इंटरवल का लेंथ जो जो है वो 1 से छोटा हो जाए, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ग्राफ, इफ इंटरवल लेंथ इज less than 1, then use graph. Fine.
चीज समझ में आई? Yes, sir. तो जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e रेज टू x, इसका रेंज फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड द रेंज। तो बताओ e रेज टू x इसका रेंज क्या होगा? बताओ इसका रेंज क्या होगा? e रेज टू x कहां से कहां तक आउटपुट देता है? 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है। e रेज टू x जो है वो 0 से इंफिनिटी तक आउटपुट देता है। तो इंटरवल का लेंथ कितना हो गया? इनफाइनाइट, जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज होता वो क्या हो जाता? 0 क्लोज से 1 ओपन। क्लियर है? fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x। बताओ इसका क्या रेंज होगा? रेंज रेंज फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट कहां से कहां तक होगा? चलो कौन बताएगा? आर्या? आर्या? प्रेम? सर्वेश? Sir, 0 to 1. यस, 0 से 1। देखो साइन एक्स आउटपुट कहां से कहां तक देता है? -1 से 1 तक। तो इनपुट का जो इंटरवल का लेंथ है वो कितना हो गया? 2 यूनिट्स हो गए, जो कि 1 से बड़ा है, जो कि 1 से बड़ा है इसके पीरियड से। तो इस फंक्शन का जो रेंज है दैट विल बी फ्रॉम 0 से 0 to 1. 1। ठीक है? Yes, sir. सर हाँ सर ये मतलब फिक्स है कि अगर 1 से बड़ा होगा तो 0 to 1 आएगा। हाँ हाँ, फिक्स Yes. है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, चलो अब ऐसे क्वेश्चंस को बाद में करेंगे जब हम लोग रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस पढ़ेंगे। अब सम बेसिक टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग रेंज।
some basic techniques of finding what range. तो इसमें क्या है some basic techniques of finding range में? तो जैसे मान लो पॉइंट 1 है कि if A belongs to अल्फा से बीटा, ठीक है, A कोई एक फंक्शन है जिसका रेंज अल्फा से बीटा है, तो A प्लस के विल बिलोंग टू व्हाट, अल्फा प्लस के से लेके बीटा प्लस के तक, ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो इसका जैसे यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई बोले कि फाइंड रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3, इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक। तो अब देखो मेरा बेसिक फंक्शन कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसका हम लोग को रेंज पता है। तो यहाँ पे ए का कौन काम कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से 1। अब उसमें क्या किया हम लोग ने, 3 ऐड कर दिया, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, 3 से 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। और सेम हम लोग माइनस के लिए भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे फाइंड रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट तो हो गया, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4। चलो इसका रेंज फाइंड करना है। चलो आया। चलो अंतरा, तुम्हारा आया आंसर? हमार शेखासन, आदित्य। देखो जो मैंने लिखवाया था शुरुआत में कि सब फंक्शंस का रेंज लिखवाया था, जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या था, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो इसको तुमको यूज करना है ना, कि साइन इनवर्स एक्स जो है
दैट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। अब इसमें π/4 सब्ट्रैक्ट किया तो π/4 मैंने इधर भी सब्ट्रैक्ट किया और इधर भी सब्ट्रैक्ट किया, तो -π/2 -π/4 से +π/2 -π/4। अब ये वाली चीज जो है -3π/4 हो गई और ये वाली चीज जो है वो π/4 हो गई। तो यही इसका रेंज हो गया बस। ठीक है, अब देखो टाइप 2 k इंटू ए टाइप, ठीक है, जहाँ पे k कोई कांस्टेंट है। तो जैसे मान लो कि अगर a 2 से 5 है और अगर मैं कोई पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3a कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 15, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं -4a लिख रहा हूँ, मतलब इसमें -4 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों में -4 से तो मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों के पोजीशंस को इंटरचेंज कर दोगे। जैसे इसको -4 से मल्टीप्लाई करते तो -8 बनता और इसको -4 से मल्टीप्लाई करते तो -20 बनता। तो इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, तो -4a जो है वो क्या हो जाएगा, -20 से -8। ये दोनों टाइप समझ में आ गया, के पॉजिटिव और के नेगेटिव के लिए। तो Yes, sir. जैसे एग्जांपल है, फाइंड रेंज ऑफ 4 -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और दूसरा है 2 cos इनवर्स x -π। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थोड़े आएगा। यस मिताली, गुड।
नहीं, दूसरा वाला रॉन्ग है। चलो, सो लेट्स डू फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या है, देखो मैं बेसिक से उठाऊंगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 1. अब मेरे को क्या करना है, -3 मल्टीप्लाई करना है। तुम ऐसे सोचो, मेरे को -3 मल्टीप्लाई करना है, तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है? -3 दोनों जगह मल्टीप्लाई किया और दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज किया। अच्छा, पोजीशंस इंटरचेंज होने पे क्या होता कि जो ब्रैकेट्स होते ना, वो भी उस हिसाब से इंटरचेंज हो रहे होते। ये वाला ब्रैकेट इधर आ गया होता और ये वाला ब्रैकेट इधर आ गया होता। उसके बाद मेरे को क्या करना है, 4 ऐड करना है एक तरीके से। अब इसमें 4 ऐड किया तो आई विल गेट 1, और इसमें 4 ऐड किया तो अपना 4 आ जाएगा। 1 से 4 आएगा आंसर। आंसर विल बी फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, नाउ सी सेकंड वन, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का खुद का क्या रेंज होता है? 0 से पाई। 0 to pi. अब 2 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इसमें ही मल्टीप्लाई होता, 2 इसमें ही मल्टीप्लाई होता, तो 0 से 2 पाई। अब पाई सब्ट्रैक्ट करने की बारी है। पाई सब्ट्रैक्ट इसमें भी होता और इसमें भी होता, तो -पाई से पाई, 2 कॉस इनवर्स एक्स। यही आंसर होता हमारा रेंज। सर हम्म, सर फर्स्ट वन में -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना? हाँ ओके सर, हाँ समझ। ठीक है, सबको समझ में आया ये? चलो, एक दो और कर लो। थर्ड पार्ट है 2 टाइम्स e⁻x -1। फिर फोर्थ पार्ट है 10 इनवर्स 2 टाइम्स 10 इनवर्स x प्लस 3π/4।
यस गुड